to VEI Biology. Now ready to start next lecture. अब हम अगले लेक्चर के लिए हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने बात किया था आप लोगों से कि जो भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे उन सभी का एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ ही साथ उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में भी स्टडी किया था। अब हम लोग को यहाँ पर फिर से पुनः देखना है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा फ़ोटो में हम लोग को ये इंक्लूड कर दिया गया है कि ये जो फ़ोटो है एनाट्रोपस का है। दैट मीन्स हमें एनसीईआरटी उस और इशारा कर रहा है कि आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में भी स्टडी करें। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के, ठीक है। तो हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या हेडिंग देंगे? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोला था हमने। सेकंड इसका अनदर सब्स्टिट्यूट टर्म्स है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। अब जो भी हमारा ओव्यूल है उन सभी ओव्यूल को हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जो कि मेनली डिपेंड्स करता है चलाजल और उसके माइक्रोपाइल की सिचुएशन के आधार पर। दैट मीन्स हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ चलाजा एंड माइक्रोपाइल, सो दैट ओव्यूल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। कितने ग्रुप्स में? 6 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, सेकंड को एनाट्रोपस कहेंगे, थर्ड को एम्फीट्रोपस कहेंगे, फोर्थ को हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस भी बोलेंगे, और फिफ्थ को सर्सिनोट्रोपस, और लास्ट है हम लोग का जो बचा हुआ है वो है कंपाइलोट्रोपस। वो कौन है? कंपाइलोट्रोपस है। और इस तरह से हम लोगों ने जान गया कि नेचर में जो भी हमारा प्लांट्स हैं, खासतौर पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उन सभी में 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल पाए जाएंगे, जिसमें से सबसे बेटर हमारा एग्जाम्पल, सबसे बेटर जो हमारा ओव्यूल है या जो जेनरली टाइप का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस कहते हैं। हम देखें इसके प्रोनाउंसिएशन में जो सफिक्स टर्म है वो ट्रोपस 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 है, जबकि उसकी प्रीफिक्स टर्म में किसी में तो ऑर्थो है, किसी में एना है, किसी में हेमी एना है, किसी में एम्फी है, किसी में कंपाइलो है और किसी में सर्सिनो है, जिसकी यह सब का सब हमारा साइंटिफिक टर्म है जिसका इंग्लिश मीनिंग डिफरेंट होता है। और उसी मीनिंग के सहारे आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के ओव्यूल को हम किस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। आखिर क्यों नाम दिया गया इसको ऑर्थोट्रोपस, क्यों कहेंगे इसे हम सर्सिनो, क्यों कहलाएगा एनाट्रोपस और किसे हम एम्फी बोलेंगे, आज हम इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आए चले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल को। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन ऑफ चलाजा एंड माइक्रोपाइल विथ रेस्पेक्ट टू हाइलम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का है जिसमें से हम देखते हैं कि नेचर में कुछ ऐसे भी हमारा ओव्यूल है जिसके चलाजल, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल यह तीनों स्ट्रेट लाइन में मौजूद होता हो, क्योंकि ऑर्थो का मतलब ही होता है ऑर्थो ट्रोपस, और ट्रोपस मीन्स ओव्यूल, ठीक है। ट्रोपस मीन्स ओव्यूल, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि यह जो हमारा ऑर्थो का मतलब ही होता है अस्ट्रेट होता है। क्या होगा? अस्ट्रेट होगा। अस्ट्रेट मीन्स हम लोग सभी समझते हो कि कोई भी लाइन हो जिसमें जिगजैग पॉइंट्स नहीं हो, ठीक है ना, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करता चला हो पॉइंट, तो वैसे लाइन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे?
स्ट्रेट कहेंगे। जैसे हम लोग देखें, अगर कोई ये लाइन है तो हम इस लाइन को भी कहेंगे स्ट्रेट। अगर कोई ऐसा भी लाइन है तो वैसे को भी स्ट्रेट कहेंगे। अगर ऐसा कोई है तो यह भी स्ट्रेट है, ठीक है, यह भी स्ट्रेट है। ये सब का सब लाइन क्या है? स्ट्रेट है। चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं इस टर्म को अपने इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के लिए। हमने बोला है माइक्रोपाइल, चलाजल, हाइलम और फ्यूनिकल ये सब के सब एक स्ट्रेट पॉइंट में मौजूद होता है। देखें, यही हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया जाए चलाजल इनका हो, दैट इज सी हो। ये मान लें हम लोग एम हो, यहीं पर एच हो, और ये क्या है? एफ हो। तो देख रहे हैं हम सभी ना, ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब का सब स्ट्रेट लाइन में है। क्या ये? स्ट्रेट लाइन में है। तो आए हम लोग देख लेते हैं इसकी फोटो को। ये एम होगा और ये सी होगा। यही है एम्ब्रायो सैक। हम बता चुके हैं कि यह ओव्यूल है। इस ओव्यूल का इंटेगमेंट है दोनों आपस में, यानी बोथ एंड ऑफ इंटेगमेंट्स आर फॉर्म अ स्मॉल स्लिट और पोर सो दैट इट इज सेड टू बी माइक्रोपाइल, दैट इज एम। इसके जस्ट अपोजिट वाला को चलाजल, दैट इज सी। और इसके जस्ट नीचे यानी जिस पॉइंट से हमारा इस ओव्यूल के साथ ये स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यही इसी को हम कहते हैं एफ कहते हैं या फ्यूनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ कहेंगे या फ्यूनिकल बोलेंगे, ठीक है ना। ये जिस पॉइंट से अटैच कर रहा है जंक्शन से उसको एच बोलेंगे, और ये एफ है। देखो तो ये बात पूरा हुआ, स्ट्रेट हुआ या नहीं हुआ? स्ट्रेट हुआ। और इसलिए ऐसे को हम लोग कहेंगे ऑर्थोट्रोपस। अटा लो भेजे में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो वैसे को कहेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की ज़रा बात कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम्पल रखता है। हम लोगों के पास गोल्की होगा जिसको ब्लैक पेपर बोलते हो, साथ ही साथ बेटल जो पान में डाल करके, यानी पान के पत्ता, उसके बारे में भी सब लोग समझते हो। यह दोनों का दोनों जो प्लांट है वो पाइपेरेसी का है। और पिछले क्लास में हमने पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक के बारे में बोले थे। तो पॉलीगोनेसी में भी ये पाया जाता है। और एक और है यूट्रिकुलारिया, ठीक है, जो उस प्लांट का नाम है, उसी का फैमिली है यूट्रिकैसी। क्या है? यूट्रिकैसी। तो हम कह सकेंगे ना, इसका एग्जाम्पल पाइपेरेसी होगा। अगला एग्जाम्पल हम अभी अभी आप लोग को बताए थे, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक। पिछले क्लास में हमने बात किया था आप लोगों से कि जिस एम्ब्रायो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड पाए जाएंगे उन सभी को पॉलीगोनम टाइप कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल था पॉलीगोनम, और उसी फैमिली का नाम है पॉलीगोनेसी और यूट्रिकेसी। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो भी हमारा ये पाइपेरेसी है, पॉलीगोनेसी है और यूट्रिकुलेसी है, इन सभी में जो ओव्यूल मौजूद होंगे वो ऑर्थोट्रोपस होंगे। तो कहेंगे ना कि वैन माइक्रोपाइल, चलाजल, हाइलम एंड फ्यूनिकल all are arranged at a straight line so that it is said to be orthotropous,
ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट की बारी है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस हम बोल रहे हैं। एना का मतलब होता है कर्व्ड, ठीक है ना, क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो जो हमारा ओव्यूल का बॉडी है वो कर्व्ड हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बार बार आप लोगों से स्टडी बताया था, आप लोग को हम समझाए थे आप लोगों को। देखेंगे ये जो हमारा मैक्रोपाइल है, ठीक है, और यही इस तरफ जो हमारा चलाजल एंड होगा, ये जहां से अटैच कर रहा है इस इंटेगुमेंट के साथ, उसे हम हाइलम कहेंगे, और यही है हमारा एफ। तो हम इसके देख रहे हैं ना कि बिल्कुल ये कर्व हो चुका है, ठीक है ना, और ये साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा चलाजल इंड है, ठीक है, और एम इंड है, यह दोनों का दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। क्या है कि स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल ये बिल्कुल इतना ग्रो करता है कि हाइलम के करीब में चलाता है, ठीक है। तो हम बताएंगे ना कि सम ओव्यूल ऑफ द नेचर in which their micropyle is curved and comes to contact with hilum or H, so that it is said to be anatropous ovule बोलेंगे। क्या बोलेंगे? anatropous ovule बोलेंगे। दैट मीन्स हम देखेंगे इस फोटो को, तो ये कर्व हो चुका है, हमारा ओव्यूल ऐसे घूम चुका है, और घूमने के बाद ये देखो C है, ये M है, और यहीं पर इसका H है, और यही F है, इस शेप में है, ठीक है। यानी माइक्रोपाइल जस्ट कम्स टू कॉन्टैक्ट विथ हाइलम और H, ओके। इसके लिए जो एग्जांपल्स देखेंगे, तो हमारे जितने भी नेचर में जनरली जो पाया जाने वाला जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उन सभी में ये पाया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो हम कहेंगे जेनरली प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स। तो हम लोगों ने याद रख लिया, ठीक है ना। इस तरह से ये ओव्यूल रहेंगे, तो वैसे को कहेंगे क्या? एनाट्रोपस बोलेंगे। और ये जब भी पाया जाता है तो जनरली सभी एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो इसका नाम क्या हुआ? अभी अभी हमने बताया था एनाट्रोपस, ठीक है ना, एनाट्रोपस, ठीक है। आगे देखोगे अब, नेक्स्ट है एक टर्म है हेमी, इसी के साथ सफिक्सली ऐड किया गया एनाट्रोपस, ठीक है। और इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं कभी कभी हेमीट्रोपस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमीट्रोपस बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जब बेंड हो गया, बेंड हो करके हमारा एम चलाया इस हाइलम के पास, तो वैसे को एनाट्रोपस, लेकिन जब हेमी हो,
हेमी मीन्स आधा। तो ये जब ऐसे फुल टर्न किया तो इसका 50% टर्न यही होगा ना, ये फुल टर्न ऐसे किया तो इसका 50% इसका टर्न यही आएगा ना, यानी ऐसे फुल हो गया तो हाफ ऐसा होगा ना। तो हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ऐसे हम लोग जो भी ओव्यूल्स होगा उन सभी का नाम देंगे हेमी एनाट्रोपस बोलेंगे, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। देखिए यही एम इंड है और ये इसका सी है, ये यहाँ पर एच है और ये इसका एफ है। ऐसे में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ये एम एंड सी है, इसी पर अटैच है कौन, एच है और ये एफ है। देखें तो कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ये कि राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कर रहा है ये राइट एंगल का। और हम यहाँ पर भी प्रूफ कर रहे थे अभी अभी कि ये पूरे के पूरे टर्न होता है और ये इसका माइक्रोपाइल चलाता है हाइलम के पास, और यहाँ पर हेमी है, हेमी का मतलब हाफ होता है। दैट मीन्स अभी ये पूरा टर्न ना हो करके हाफ टर्न हो गया और तब एक नया स्ट्रक्चर बना है हमारा ओव्यूल का। तो वैसे टाइप को हम बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन में बताएंगे ना कि वैन ओव्यूल बॉडी गेट्स बेंड्स एज राइट एंगल विथ फ्यूनिकल, मतलब ओव्यूल इतना बेंट कर जाए, इतना कर्व हो जाए कि यह हमारे फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल का फॉर्मेशन कर दे, तो वैसे को हम कहेंगे हेमी एनाट्रोपस। कन्फ्यूजन दूर। तो देखेंगे आगे। अब इसकी एग्जांपल्स को देख लें हम लोग। तो इसकी एग्जांपल्स होगा, हम देखेंगे कि जो भी हमारा हेमी एनाट्रोपस होता है या हेमीट्रोपस होता है वह प्राइमुलेसी में होता है, जिसमें हम प्राइमुला प्लांट भी बोलते हैं हम। दूसरा रैननकुलेसी है और तीसरा ब्रासिकेसी है। तीसरा कौन है, ब्रासिकेसी है। तो पहला प्राइमुलेसी, दूसरा रैननकुलेसी, तीसरा हमारा अभी हमने बोला था, जैसा कि सभी जानते हो ब्रासिका के बारे में, कैबिस के बारे में जानते हो, कॉलीफ्लावर के बारे में जानते हो, टर्निप के बारे में जानते हो, ये सब का सब हमारा किसका मेंबर्स है, ब्रासिकेसी का। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह तीनों के तीनों हमारा प्लांट फैमिली में जब भी मौजूद होगा हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल मौजूद होंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कंपाइलो। नेक्स्ट कौन है, कंपाइलो है।
तो नेक्स्ट देखेंगे एम्फी को, देख लिए एम्फीट्रोपस देखेंगे, ठीक है। एम्फी में देखेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे ये हमारा ओव्यूल बॉडी है। ये क्या है हमारा ओव्यूल बॉडी है। अब इस ओव्यूल बॉडी के साथ साथ ये कर्व्ड हो चुका है और इसके कर्विंग के साथ साथ एम्ब्रायो सैक भी थोड़ा बेहतर से तो देखेंगे ये हमारा ओव्यूल बॉडी भी कर्व हुआ है और इसके साथ साथ ये एम्ब्रायो सैक भी कर्व्ड हो चुका है। तो वैसे को कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, बोथ डैट इज कहने का मतलब है कि ओव्यूल बॉडी भी और साथ साथ एम्ब्रायो सैक भी दोनों कर्व हो जाए तो वैसे को बोलेंगे एम्फीट्रोपस बोलेंगे, ठीक है। तो हम कह सकेंगे ना कि यह दोनों का दोनों, ये देखेंगे अगर हम ड्रा करते हैं इसकी फ़ोटो तो यही है हमारा C है, यही है हमारा M है और यही पर से यही H है और ये F है। इसी के साथ साथ एम्ब्रायो सैक भी है। ये क्या है एम्ब्रायो सैक भी है। तो देखें तो यह C और M भी कर्व हो गया, इसके साथ साथ एम्ब्रायो सैक भी कर्व हो गया, लेकिन यह M लगभग चला आता है किसके कांटेक्ट के पास, H के पास चला आता है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों का दोनों कर्व हो रहा है, MP मीन्स बोथ, यानी व्हेन बॉडी ऑफ ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रायो सैक बोथ आर कर्व्ड and their micropyle is also comes to contact with hilum. This type of ovule is said to be amphitropous. तो वैसे का नाम देंगे हम एम्फीट्रोपस नाम देंगे, ओके। और इसके भी बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं जिसका एग्जाम्पल्स है जो खास तौर पर क्रूसीफेरी का होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सभी जानते हो। क्रूसीफेरी में कौन कौन है, तो सबसे बेटर एग्जाम्पल है मूली, जिसे हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और सलाद में यूज करते हो। दूसरी बात मस्टर्ड को सुना होगा तुम लोगों ने, ये सब का सब क्रूसीफेरी का है। तो एग्जाम्पल में कहेंगे क्रूसीफेरी, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, नेचर में कुछ ऐसा भी ओव्यूल पाया जाता है जिसके बॉडी और यानी ओव्यूल का बॉडी और इसके साथ साथ हमारा एम्ब्रायो सैक भी बिल्कुल हॉर्स शू के जैसा
वह कर्व लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता हो तो वैसे को कहते हैं कैम्पाइलोट्रॉपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग सभी देखे हैं इसी तरह का घोड़ा का नाल होता है ना, इसी तरह का ना घोड़ा का नाल होता है, यानी सू होता है और सू ये बिल्कुल इस तरह से होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा होता है घोड़ा का नाल, यानी हॉर्सू होता है। अब इसी हॉर्सू को अगर हम देखें तो इसे जो ओव्यूल बॉडी है, यही ओव्यूल बॉडी का देखना स्ट्रक्चर ये बिल्कुल हॉर्सू लाइक है, यानी यह भी हॉर्सू लाइक है और ये भी हॉर्सू लाइक है। यह है कौन? एम्ब्रायोसैक है। और ये कौन है? ओव्यूल बॉडी है। तो हम कहेंगे ना कि वेन ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रायोसैक बोथ आर डेवलप्स एज हॉर्सू लाइक स्ट्रक्चर सो दैट इट इज सेड टू बी कैम्पाइलोट्रॉपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? कैम्पाइलोट्रॉपस बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल है चिनोपोडिएसी है और कैप्रिडिएसी है। क्या है? कैप्रिडिएसी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे चिनोपोडिएसी और अगला है कैप्रिएसी। कैप्रेसी। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में यह दोनों जो फैमिली होगा ये हमेशा कैसे एम्ब्रायो को रखेंगे, कैसे ओव्यूल को रखेंगे, तो हम बताएंगे, याद रखेंगे कैम्पाइलोट्रॉपस रखता है। ये कैसा रखता है? कैम्पाइलोट्रॉपस को रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों प्लांट में कैम्पाइलोट्रॉपस टाइप का ओव्यूल मौजूद होंगे। लास्ट हम लोग को बचा है सरसीनो। क्या बचा है? सरसीनो। सरसीनो मीन्स होता है राउंड, सर्कल। तो आए हम लोग देखते हैं इसे क्यों हम लोग सरसीनो कहते हैं। क्या इसका रीजन है? क्यों इसको नाम दे दिया लोगों ने सरसीनो? कोई और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? तो सरसीनो का मतलब होता है सर्कल या राउंड होता है। सरसीनो का मतलब सर्कल या राउंड होता है। सर्कल कैसा होता है? घूम घूम करके होता है। अगर जब भी अगर मान लिया जाए हमारा ओव्यूल बॉडी और साथ ही साथ हमारा एम्ब्रायोसैक दोनों अगर सर्कल फॉर्म में अगर डेवलप होता हो तो वैसे को कहते हैं सरसीनो कहेंगे। क्या कहेंगे? सरसीनो कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग। देखें, यही हमारा फ्यूनिकल है। जरा देखो तो ये ऐसे घूमता हुआ और एक सर्कल के स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। सर्कल लाइक स्ट्रक्चर में
डेवलप हो जाता है और तभी अपने इस हाइलम के साथ कनेक्टेड होता है। यही ओव्यूल है, यही क्या है, ओव्यूल है, और इसके बीच में ये एम्ब्रायो सैक है। तो हम कहेंगे ना कि व्हेन देयर फ्यूनिकल इज गेट्स ग्रो up to as circle form so that it is said to be सर्सिनोट्रोपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्सिनोट्रोपस बोलेंगे। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप लोगों ने कैक्टस को देखा होगा, ओपनसिया को देखा होगा। ये सारे के सारे प्लांट्स की जब भी एम्ब्रायो होती हैं तो सब का सब सर्सिनो होता है, सब का सब कैसा होता है, सर्सिनो होता है। दैट मीन्स हम कहेंगे ये सभी का सभी हमारा कैसा होगा, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल वाले होंगे। लाइक में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैक्टेसी, कैक्टेसी, ठीक है। लाइक में हम कह देंगे ओपनसिया एंड कैक्टस एटसेट्रा, ओके। और हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो कोई भी हमारा प्लांट्स पाए जाएंगे, इन सभी में जो भी ओव्यूल का टाइप होगा वह 6 टाइप का होगा। फर्स्ट को हम लोग कह देंगे ऑर्थोट्रोपस, सेकंड कहलाएगा एनाट्रोपस, थर्ड कहलाएगा हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ कहलाएगा एम्फीट्रोपस, फिफ्थ कहलाएगा कंपाइलो और लास्ट कहलाएगा सर्सिनो, ओके। ये था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स था। क्या था ये, ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स था। अब इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर लिया कि जो भी हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होंगे प्लांट का और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, उन सभी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद थे उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। जैसा कि हम लोगों में भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे सेक्स ऑर्गन में स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होता है जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से हमने पिछले क्लास में बार बार हमने रिपीट किया है कि प्लांट की मेल सेक्स ऑर्गन को स्टामिन कहेंगे और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। कार्पेल में भी हमने देखा था 3 पार्ट्स था। पहला को हमने बोला था स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी था। ठीक उसी तरह से स्टामिन में भी देखेंगे कि इसके बॉडी में भी 3 पार्ट्स होंगे। पहला को हम बोलेंगे फिलामेंट, सेकंड को कनेक्टिव और लास्ट वाले को एंथर बोले थे। अब हम लोगों ने देख लिया था कि एंथर में जब भी फॉर्मेशन होगा तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे और सच प्रोसेस इज सेड टू बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन व्हेन फॉर्मेशन ऑफ embryo sac is said to be megasporogenesis, and embryo sac is always develops in carpel of the ovary, but it gets different structures like ये बताए थे कि एग अपैरेटस होता है, एंटीपोडल्स होता है, सेंट्रल सेल होता है, ये सब के सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और इसी को हमने एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला था और पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोला था। और इस तरह से हम लोग देख लिया था। अब हम लोगों ने देखा कि नेचर में बहुत सारे हमारे ओव्यूल होते हैं जिसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है और उसमें खास तौर पे इन्वॉल्व होता है हमारा ओव्यूल होता है और चलाजा होता है और माइक्रोपाइल की पोजीशन के और सिचुएशन के आधार पर हमने इसे 6 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, जो हमारे इतने सारे टाइप्स हैं और जो डिफरेंट प्लांट फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो अगले क्लास में पॉलिनेशन कैसा होता है, पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन टर्म में पॉली एंड नेशन है। नेशन का मतलब घर होता है, राष्ट्र होता है, और पॉली जो टर्म लिया गया वह पॉलन ग्रेन से लिया गया है। किससे लिया गया, पॉलन ग्रेन से लिया गया। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि नेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कौन है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में समझना है। ऐसा क्यों करता है हमारा प्लांट, क्यों इस तरह से ऐसा फिनोमेना को वो अडेप्ट कर रखा है, तो हम सारी बातों को हम देखेंगे अगले क्लास में। और इसी के साथ हम बोलते हैं थैंक्स बोलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से बात करेंगे।